नमस्कार, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं स्टडी जोन। कारक प्रकरण की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अपादान कारक से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम लोग संबंध देखेंगे। संबंध, कारक नहीं, संबंध। ठीक है, क्योंकि कारक प्रकरण के पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कारक 6 हैं। उन 6 कारक में संबंध कारक की श्रेणी में नहीं आता है। कौन कौन कारक है? कर्ता, कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणं च इत्याहुः कारकाणि षट्। कारक कितने हैं? 6 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं जिसमें संबंध नहीं आता है। ठीक है, तो संबंध कारक नहीं है, लेकिन अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत में इसका विशेष महत्व है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको देखेंगे। संबंध किसको कहते हैं? तो संबंध के बारे में कोई विशेष परिभाषा पाणिनि व्याकरण में नहीं दिया गया है कि संबंध किसे कहते हैं। जैसे ध्रुवम अपाये अपादानम, कर्मणायम अभिप्रैति स संप्रदानम, ऐसी परिभाषाएं दी गई, वैसा संबंध में कोई है नहीं। संबंध कहते किसको हैं? तो स्वस्वामी भावादि संबंध। ठीक है, स्वस्वामी भावादि संबंध, यही संबंध है। स्व, अपना जो स्वामित्व का जो भाव है ना, अधिकार जहाँ दर्शाया जा रहा है कि यह मेरा घर है, मेरा भाई, मेरा मोबाइल, आप सभी का, ये आप सभी की संस्था, यह सब जो संबंध दिखाया जा रहा है, यह सब जो अधिकार दिखाया जा रहा है, यह क्या है? संबंध है। और इस संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर से समझिए, जहाँ स्व स्वामी भाव दिखाया जाए, जहाँ स्वामित्व दर्शाया जाए, जहाँ अधिकार दर्शाया जाए, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरा दोस्त, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे प्रभु, मेरा घर, मेरी मोबाइल, आपकी संस्था, ये सभी चीज़ें अधिकार दर्शाती है। और अधिकार दर्शाने के कारण स्वस्वामी भाव संबंध है। और यहाँ पर क्या है? संबंध इसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। और संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यही कहा लिखा कि स्वामित्व का बोध हो, वहाँ संबंध होता है, इसमें षष्ठी विभक्ति की प्रयोग की जाती है। जैसे मेरा भाई। ठीक है, मेरा भाई, किसका भाई? मेरा भाई, मतलब मेरा भाई के साथ संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। मेरा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से का, की, के, रा, रे, री, संबंध का चिन्ह है ये। तो मेरा भाई, अब अस्मद शब्द है और अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति हमको प्रयोग करना है। तो षष्ठी विभक्ति में आइए, अहम प्रथमा एक वचन में, एक अहम, द्वितीय एक वचन में माम, मया, महेयम, मत, और षष्ठी एक वचन में मम, अर्थात मम भ्राता, मेरा भाई, मम भ्राता, मेरे पिता, मम पिता, मेरी माँ, मेरी मम माता, मेरे दोस्त, मम मित्राणि, ऐसा प्रयोग हम लोग करते हैं। यह सामान्य रूप से सिर्फ हमने संबंध दिखाया है। अब इसको वाक्य के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मम भ्राता विद्यालयम गच्छति, मेरा भाई विद्यालय जा रहा है। मम भ्राता विद्यालयम गच्छति। राजा का पुरुष, राजा का पुरुष अर्थात राजा का व्यक्ति, राजा का आदमी। ठीक ना, तो राजा का पुरुष, राजा का षष्ठी है, संबंध है, तो संबंध में षष्ठी होने के कारण इसमें राज्य का प्रयोग किया। और राज्य पुरुष, यह भी सामान्य प्रयोग मैंने सिर्फ षष्ठी दर्शाने के लिए किया है। आप इसमें वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे राज्य पुरुषः राज कार्यम करोति, राज कार्यम करोति, राजा का पुरुष जो है वो राज कार्य करता है। ठीक ना, ऐसे प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त षष्ठी विभक्ति और कहाँ कहाँ होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? तो देखिए, पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, ऊपरी, अधः, अन्तः, अन्ते, कृते, इन सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस सब का अर्थ क्या है? देखिए, पुरता का मतलब होता है सम्मुख, सामने, पृष्ठतः का मतलब होता है पीछे, दक्षिणतः का मतलब होता है दाईं ओर, वामतः का अर्थ होता है बाईं ओर, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, अधः का अर्थ होता है नीचे, अंतः का अर्थ होता है अंदर, भीतर, अंते का अर्थ होता है अंत में। ध्यान रहे, अंतः माने भीतर, घर के भीतर बच्चे हैं। गृहस्य अंतः बालकाः सन्ति,
और अंते मतलब अंत में, लास्ट में, ठीक ना, ये भाव हुआ। और कृते मतलब के लिए, ठीक ना, कृते ऑफिशियली इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, ठीक ना। तो देखते हैं इस सब का प्रयोग कैसे होगा, समझ लीजिए। पुरतः परितः क्या है, तो पुरतः मतलब सम्मुख, पुरतः पृष्ठतः, पुरतः पृष्ठतः, दक्षिणतः वामतः, ऊपरी अधः, अंतः अंते, ठीक है। और कृते, कृते के का मतलब होता है के लिए। जैसे आप किसी को पत्र भेजते हैं, ठीक है, तो एक होता है ना द्वारा, माध्यम, और एक जिसको लिखा जा रहा है, प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहे हैं और क्लास टीचर के माध्यम से लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, ठीक ना। तो वहाँ क्या होता है, क्लास टीचर वो प्रिंसिपल सर, और नीचे माध्यम में द्वारा में क्या लिखा जाता है, वर्ग शिक्षक महोदय। तो वर्ग शिक्षक महोदय उस पर साइन करते हैं और लिख देते हैं प्रधानाध्यापकस्य कृते, मतलब यह पत्र अब मेरे द्वारा प्रधानाध्यापक के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे प्रयोग होता है इस सब का। तो देखिए कैसे देखेंगे इसको। पुरतः का अर्थ होता है सामने, मतलब घर के सामने पुस्तकालय है, ठीक है। घर के सामने क्या है, पुस्तकालय है। प्रयोग कर दीजिए वाक्य में, किसके सामने पुस्तकालय है, घर के सामने। तो सामने का मतलब पूर्ता, और पूर्ता के योग में षष्ठी विभक्ति, तो घर के में षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। क्या होगा, षष्ठी विभक्ति प्रयोग करेंगे। गृहस्य पुरतः, पुरतः मतलब सामने, आगे, पुस्तकालयः अस्ति, घर के सामने पुस्तकालय है, पुस्तकालय के सामने सड़क है, मेरे सामने बच्चे खेल रहे हैं, पिता के सामने पुत्र चल रहा है। इस सब प्रयोग में ऐसा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। पृष्ठतः का प्रयोग कैसे होगा, पृष्ठतः का प्रयोग हो जाएगा पुस्तकालय के पीछे मार्ग है, पुस्तकालय के पीछे मार्ग है। किसके पीछे मार्ग है, पुस्तकालय के पीछे। पुस्तकालयस्य, पुस्तकालयस्य पृष्ठतः, पृष्ठतः मार्गः अस्ति, ठीक है। ऐसे प्रयोग हम लोग करेंगे। दक्षिणतः अर्थात दाईं ओर, दाहिनी ओर। कैसे प्रयोग होगा, मेरे दाएं शिक्षक हैं। कैसे होगा प्रयोग इसका, मम दक्षिणतः, मम दक्षिणतः शिक्षकाः सन्ति, मम दक्षिणतः शिक्षकाः सन्ति। ऐसे प्रयोग करेंगे। वामतः अर्थात बाईं ओर, तो जैसे दाईं ओर का जैसे सब का प्रयोग कर रहे हैं ना, वैसे ही कर सकते, इसे एक ही वाक्य में सभी का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षक के बाएं बच्चे हैं, क्या हो जाएगा, शिक्षकस्य, शिक्षकस्य वामतः बालकाः सन्ति, शिक्षकस्य वामतः बालकाः सन्ति। देखिए इस सब का प्रयोग कैसे होगा ये समझ लीजिए, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के आप इसका प्रयोग यदि नहीं जान पाएंगे ना, तो पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग हो पाएगा कभी कि नहीं हो पाएगा। प्रयोग होगा तो कैसे करेंगे, प्रयोग समझ लीजिए। जैसे आपको कोई अनुवाद बनाने को आया या फिर चित्र वर्णन करने को आया, तो चित्र वर्णन करते समय आप ऐसा लिख सकते हैं, मान लीजिए एक विद्यालय का चित्र है और शब्द भी दिए गए हैं, उस पर आधारित वाक्य बनाने हैं 5, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि विद्यालयस्य पुरतः
उपवनम अस्ति, विद्यालय के सामने उपवनम उपवन है। उपवनस्य पृष्ठतः बालकाः क्रीडन्ति, या फिर अंतः का प्रयोग करना है ना, तो कर अंतः मतलब अंदर भीतर, तो प्रयोग कर सकते हैं उपवनस्य अंतः बालकाः क्रीडन्ति, उपवने बालकाः क्रीडन्ति, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। उपवनस्य अंतः बालकाः क्रीडन्ति। वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधः छात्राः भोजनं कुर्वन्ति, वृक्ष के नीचे छात्रगण भोजन करते हैं। वृक्षस्य ऊपरी खगाः कूजन्ति, वृक्ष के ऊपर चिड़िया कूजते हैं, उड़ते हैं। उड्डयनम कुर्वन्ति, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब कोई भी निष्फल नहीं है, सबका प्रयोग आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आ ही जाएगा। इसलिए सभी को आप अच्छे से देखिए और उदाहरण बना करके अभ्यास कीजिएगा। हम जो उदाहरण आपको लिखा रहे हैं, हम थोड़ा साइड में इसीलिए हो जा रहे हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके और इसको अच्छे से फेयर कर सके, कॉपी इसका कर सके, ठीक है। तो और भी जो इसमें अंश बचे हुए हैं, किसका कौन कौन बचा हुआ है, 4 हम लोगों ने देख लिया। 4 अर्थात ये पूर्णतः हो गया, पृष्ठतः हो गया, दक्षिणतः हो गया, वामतः हो गया, ऊपरी, अधः, अंतः और अंते कृते। इसका प्रयोग देखते हैं कैसे होगा। उम्मीद है सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। यदि कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होती है तो आप कमेंट में हमसे सलाह ले सकते हैं उस संबंध में, ठीक है। जो समझ में नहीं आए वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या के समाधान करने का। ऊपरी का प्रयोग कैसे होगा, अधः का प्रयोग कैसे होगा, अंतः का प्रयोग कैसे होगा, अंते का प्रयोग कैसे होगा और कृते का प्रयोग कैसे होगा, ठीक है। ऊपरी का अर्थ क्या होता है, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, अधः का अर्थ होता है नीचे, अंतः का अर्थ होता है भीतर या अंदर, ठीक है, अंदर। अंते का अर्थ होता है अंत में, कृते का अर्थ होता है के लिए, कृते का अर्थ क्या होता है के लिए, ठीक है। ऐसे प्रयोग होते हैं। ऊपरी अर्थात ऊपर, अधः मतलब नीचे, अंतः मतलब अंदर, भीतर, अंते मतलब अंत में, कृते के मतलब के लिए, ठीक। वाक्य कैसे बनेगा, वृक्ष के ऊपर मेघ हैं, वृक्ष के ऊपर मेघ हैं। किसके ऊपर मेघ है, जिसके ऊपर, उसमें षष्ठी विभक्ति। तो वृक्षस्य ऊपरी मेघाः सन्ति, मेघ मतलब बादल, ठीक है। अधः मतलब नीचे, वृक्ष के नीचे बच्चे खेलते हैं, वृक्ष के नीचे बच्चे खेलते हैं। क्या प्रयोग करेंगे वाक्य में, वृक्षस्य अधः बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति। अंतः मतलब अंदर, घर के भीतर माताएं हैं, घर के भीतर माताएं हैं। गृहस्य अंतः मातरः सन्ति, ठीक है। गृहस्य अंतः मातरः सन्ति, किसके भीतर माताएं हैं, घर के भीतर, तो घर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और माताएं हैं बहुवचन में, इसलिए माता, मातारौ, मातरः ऐसा प्रयोग करेंगे, ठीक है। अंते मतलब अंत में, अंते मतलब अंत में। प्रयोग कैसे करेंगे,
कार्यक्रम के अंत में बच्चे खेलते हैं। कार्यक्रम के अंत में, बहुत सारा कार्यक्रम था, कार्यक्रम हो गया, उस कार्यक्रम के लास्ट में, कार्यक्रम के अंत में अब बच्चे खेल रहे हैं। ठीक, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? किसके अंत में? कार्यक्रम के अंत में। कार्यक्रमस्य अन्ते बालकाः क्रीडन्ति। बालकाः किं कुर्वन्ति? बालकाः क्रीडन्ति। कृते का अर्थ होता है के लिए, राम के लिए, श्याम के लिए। तो यह कलम राम के लिए है। यह कलम राम के लिए है। क्या कहेंगे? कलम का होता है लेखनी, और लेखनी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक ना। लेखनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द के लिए स्त्रीलिंग शब्द का ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वाची पुल्लिंग सर्वनाम ही लाएंगे, ठीक ना। तो इयम लेखनी, इयम लेखनी किसके लिए है? राम के लिए है। देखिए यहां पर यह कलम राम के लिए है, इसमें ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, इयम लेखनी रामाय अस्ति। इयम लेखनी रामाय अस्ति, यह लेखनी राम के लिए है। परंतु हमें कृते शब्द का प्रयोग करना है, तो कृते शब्द का प्रयोग करेंगे, और कृते के योग होने के कारण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? रामस्य कृते अस्ति। इयम लेखनी रामस्य कृते अस्ति। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति से संबंधित आपके उपयोगी जो तथ्य थे वो तथ्य हमने प्रस्तुत किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियोज़ को शेयर करें ताकि आपके मित्र भी लाभान्वित हों। धन्यवाद।